बागमारा के रेंगनू पंचायत के इमली तालाब निर्माण कार्य का शिलान्यास रविवार को स्थानीय विधायक मंत्रा प्रसाद महतो ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर किया। कार्यक्रम में गिरिडीह सांसद के जिला प्रतिनिधि सुभाष रवानी भी मौजूद थे, साथ ही स्थानीय ग्रामीण भी शामिल थे। हालांकि कार्यक्रम में क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य मोहम्मद इस्लाफिल को आमंत्रित नहीं किया गया, जिसे लेकर बाद में उन्होंने गंभीर आपत्ति जताई। शिलान्यास कार्यक्रम में अपनी अनुपस्थिति पर जिला परिषद सदस्य मोहम्मद इस्लाफिल ने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य होना अच्छी बात है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को दरकिनार करना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक और सांसद के प्रभाव में अधिकारी बार बार जिला परिषद प्रतिनिधियों को कार्यक्रमों से अलग रखते हैं। इस्लाफिल ने कहा, डीएमएफटी फंड हो, सिंचाई विभाग या पीएचडी किसी भी योजना की जानकारी तक हमें नहीं दी जाती। अधिकारी दबाव में आकर शिलान्यास पट पर भी जिला परिषद का नाम नहीं डालते, यह पूरी तरह नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को यह न लगे कि योजनाएं जिला परिषद की अनुशंसा से भी संभव होती है। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो विकास हो रहा है उसको आप लोग उजागर करने का काम किए हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है, इसकी भी बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए। लेकिन दुख भी है, एक तरफ से दुख इस बात का है कि यहाँ पे जो भी शिलान्यास होता है, चाहे वो डीएमएफटी फंड का हो, चाहे सिंचाई विभाग का हो, चाहे पीएचडी विभाग का हो, चाहे आरयू विभाग का हो, लेकिन दुख इस बात का है कि किसी विभाग का अधिकारी के द्वारा जहाँ भी शिलान्यास होता है, ना ही हमको सूचना दिया जाता है, ना ही किसी तरह का खबर किया जाता है, ना ही कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा हमको खबर किया है। खैर, कॉन्ट्रैक्टर की बात करना बेवकूफ़ी है, लेकिन विभाग के द्वारा इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के कारण, इस क्षेत्र का जिला परिषद होने के कारण हमको सूचना मिलना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमको किसी तरह का कोई सूचना नहीं मिलता है। और सूचना नहीं मिलने का कारण है कि यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के सांसद का एक दबदबा है। दबदबा ये है कि वो लोग, चाहे वो यहाँ के सांसद हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि जो जिला परिषद है इस क्षेत्र में शिलान्यास में उपस्थित हुए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि लाला के सौजन से ये काम हुआ है या लाला या जिला परिषद के अनुशंसा से ये काम हुआ है। इसके चलते ये लोगों में, खास करके स्थानीय विधायक में, इतना डर है कि अधिकारी को फोन करके मना कर दिया जाता है कि ना शिलापट में उस क्षेत्र के जिला परिषद का नाम होना चाहिए, न ही उस क्षेत्र के जिला परिषद को इस उद्घाटन या शिलान्यास के मौके पर आना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं अधिकारी ऐसे स्थानीय विधायक के डर से डर गए हैं कि किसी तरह का कोई सूचना हमको नहीं दिया जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि अगर स्थानीय विधायक हमसे अगर डर गए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जनता के साथ जुड़ा हूं और जनता के साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा, जनता के हित के लिए काम करता रहूंगा, चाहे वो डरे या जो हो जाए। देखिए, मैं आपके चैनल को और एक बात और अहम बात बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में अब बउआ पंचायत हो या मोलेडी पंचायत हो या रंगूनी पंचायत हो या बउआ कला उत्तर हो या नगरी कला दक्षिण हो, जितना जगह का काम है लगभग अगर देखा जाए तो एक ही कॉन्ट्रैक्टर को वो काम मिला है। आखिर किसके दबाव पे उस कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाता है, किसके कहने पर उस कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाता है, ये एक जांच का विषय है। और उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम शंकर भगत। फॉरम का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक ही आदमी को आप देख लीजिए, इतिहास उठा के, पूर्व में एक रोड का शिलान्यास हुआ था, उसमें आप देखिए शिलापट कहीं और लगा है और काम लगभग 1 किलोमीटर दूर से चालू हुआ है। आखिर वजह क्या है, इसकी भी जांच होगी। जितना भी इस निविदा को इन्होंने डाला है, शंकर भगत बोल के जो कॉन्ट्रैक्टर है, इस क्षेत्र में जितना भी टेंडर डाला है उसकी जांच होनी चाहिए। किस आधार पे उस कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला है या किस आधार पे विभाग के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए।